नया टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है अकाउंटेंसी का जिसमें ये टॉपिक आता ना हो। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली 2 से 3 नंबर इस पर्टिकुलर पोर्शन पर रहते हैं। इसके बिना आपका पार्टनर कैपिटल भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और साथ में डेथ में भी काम आएगा। ठीक है, क्या होता है रिवैल्यूएशन? तो हम इसको दो शब्द में तोड़ देते हैं। एक होता है री एंड दूसरा वैल्यूएशन। तो भाई क्या होता है री, मतलब क्या होता है? फिर से अगेन, ठीक है। एंड व्हाट इज वैल्यूएशन? किसी भी चीज को वैल्यू करना। ठीक है, तो अब रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो हम तब बनाते हैं जब रिकंस्टिट्यूशन होता है फर्म का। क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन मतलब पुरानी फर्म खत्म होती है एंड देन नई फर्म बनती है। ठीक है, अब क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है, क्या क्यों बनाया जाता है? ताकि हमको ये पता चले कि एज ऑन करेंट डेट, क्या एज ऑन करेंट डेट जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, क्या असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनकी आज की वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी है, क्या उनकी आज की करंट वैल्यू कितनी है। तो भाई अगर मान लो वैल्यू ज्यादा है तो हम उसको उस पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर वैल्यू कम है तो हम उसको उस पर रिकॉर्ड करेंगे। अब तुम लोग बोलोगे भाई करना ही क्यों, रिकॉर्ड करना ही क्यों, जो जैसा आ रहा चलना। तो अगर वैल्यू ज्यादा है तो पुराने पार्टनर का घाटा होता है अगर हम वैल्यूएशन नहीं करेंगे। सपोज करो कोई पेन है, ठीक है, वो मैंने 50 रुपए में खरीदा था। ठीक है, और अगर मैं ये पेन बी को दे रहा हूँ और मुझे इसकी आज की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, अब हो सकता है इसकी आज की वैल्यू कितनी हो, 100। फिर भी मैंने इसको बी को कितने में दे दिया, 20 रुपए में दे दिया। भाई घाटा किसका? मेरा घाटा है। बट अगर मुझे पता होता इस पेन की वैल्यू कितनी है, 100, हो सकता है मैं इस पेन को 60 में देता या 70 रुपए में देता। समझ में आया? तो ऐसे क्या होता है कि असेट्स लायबिलिटीज को ना हम क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, तो हमको ये जानने में मदद मिलती है कि आपकी करंट डेट की वैल्यू कितनी है एसेट्स की या लायबिलिटीज। आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट है? रिवैल्यूएशन यहाँ से रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि भाई दो, सपोज करो कोई एडमिट हो रहा है, तो दो पार्टनर थे, ठीक है, उनने अपना जो पार्टनरशिप डीड है वो कैंसिल किया, और अब वो तीन जो नया नया पार्टनर भी आया, तो 2+1 कितना होगा, 3। तो अब टोटल कितने पार्टनर्स हो गए, 3। अब जो डीड रहेगी वो कितने पार्टनर्स के बीच में रहेगी, 3। तो एक सिनेरियो ये हो गया एडमिशन का। दूसरा सिनेरियो रिटायरमेंट का। सपोज करो 3 पार्टनर थे, दो पार्टनर, एक पार्टनर रिटायर हो गया, बचे कितने पार्टनर। अब जो डीड बची वो किस किस के बीच बची, दो पार्टनर के बचे। ठीक है, अनदर सिनेरियो डेथ, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर निपट गया। ठीक है, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर निपट गया, तो डेथ हुई। अब कितने पार्टनर बचे, दो। तो पहले जो डीड थी वो कितने पार्टनर्स की थी, 3। अब डीड जो है वो कितने पार्टनर्स की है, 2। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे हम अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं ताकि मुझे करंट वैल्यू पता चले, आज डेट की वैल्यू पता चले। समझ में आया? क्योंकि भाई सपोज करो ए और भी दो पार्टनर थे, क्या ए और भी दो पार्टनर थे, ठीक है। अब इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना मशीनरी की वैल्यू थी 3 लाख, कितने की, 3 लाख की। पर ये मशीनरी की आज की वैल्यू कितने की है, 4 लाख। ऐसे करो कितने की है, 4 लाख। तो भाई ये एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है ना, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो इनको प्रॉफिट होगा ना। एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो किसको प्रॉफिट होगा, ए और बी को।
अब भाई उनको अगर पता ही नहीं है कि उनकी एसेट्स की वैल्यू बची है तो इनके लिए तो नुकसान है ना, ए और बी के लिए। समझ में आ रहा है? रोज सब क्लियर है? तो भाई हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो है पी एंड एल एडजस्टमेंट। अब क्यों है इसका नाम पी एंड एल एडजस्टमेंट, कोई बताएगा? पी एंड एल तो समझ में आता है, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट्स की वैल्यू आप मतलब रिवैल्यू कर रहे हो, तो या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरे लिए फायदा है, प्रॉफिट आएगा। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरे लिए लॉस है। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो मेरे लिए लॉस है, और लायबिलिटी कम हो रही है तो मेरे लिए प्रॉफिट है। तो मुझे तो ये चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि भाई डीवैल्यू करने से या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। बट ये एडजस्टमेंट क्यों, वाई दिस एडजस्टमेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट क्यों लिखा है मैंने, इसका नाम पी एंड एल एडजस्टमेंट क्यों क्यों? क्योंकि जो रिवैल पे जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। अब मैं पूरा फिर से पी एंड एल तो नहीं बनाऊंगा भाई, डेफिनेटली 4 ट्रांजेक्शन के लिए मैं पूरा फिर से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन नहीं करूंगा कि पता चली ट्रेडिंग भी बना रहा हूँ, पी एंड एल भी बना रहा हूँ। इससे अच्छा मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, पी एंड एल, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब ये बात सबको पता है कि ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कहाँ कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, पी एंड एल में। प्रोप्राइटरशिप में पी एंड एल का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है, कैपिटल में। ठीक है, पर पार्टनरशिप में भी सेम है, बस पार्टनरशिप में भी सेम है कि आपका पी एंड एल का जो प्रॉफिट या लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इसका जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो भाई हम वापस से दो अकाउंट बनना है, उससे अच्छा मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट बना, जो मेरा प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, डायरेक्टली। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आया? सपोज करो कोई मशीनरी है, क्या, जिसकी वैल्यू 3 लाख है। कितनी? 3 लाख वैल्यू। ठीक है, अब भाई इसको जब मैंने रीवैल्यू किया, क्या किया, रीवैल्यू किया, तो इसकी कीमत आई है 3,20,000। कितनी आई है? अब मुझे ये बताओ कि मशीनरी एसेट है, हाँ डेफिनेटली है। इसकी जो प्राइस मतलब वैल्यू है, सॉरी प्राइस नहीं बोलेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? कितनी? 20,000। मशीन की वैल्यू 20,000 से बढ़ रही है, क्योंकि मशीन हमारे लिए क्या है, एसेट। क्या करेंगे मशीन को, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्रेडिट क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल को क्यों क्रेडिट किया, भाई क्या आप मशीन खरीदे? अगर खरीदी होती तो मैं यहाँ पे कैश लिखता। ठीक है, अगर कैश में खरीदी होती तो मैं कैश लिखता, उधार में खरीदी होती तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिखता। अगर मैंने मान लो मशीन एक्सचेंज करी होती किसी से कि पुरानी दे के नई ले ली, तो यहाँ पे मैं ओल्ड मशीन लिखता। ठीक है, पर ना तो ये है, ना ये है, और ना ही ये है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, और रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल करते हैं, मतलब रिवैल्यू करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन। इसलिए तो उसका दूसरा नाम क्या है, पी एंड एल एडजस्टमेंट। अब अमाउंट कितना आएगा, 3 लाख तो उसकी खुद की वैल्यू थी। ठीक है, 3 लाख उसकी खुद की वैल्यू थी, कितनी होगी, तो क्या मैं यहाँ पूरा 3,20,000 लिख दूं? नहीं भाई, 3,20 क्यों लिखोगे आप, 3,20,000 क्यों लिखोगे, जबकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू अभी कितनी है, कितनी वैल्यू बढ़ी है, और मुझे कितना प्रॉफिट एडजस्ट करना है, 20,000। कितने का अमाउंट में, 20,000, 20,000।
हम रिवल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? इसका दूसरा नाम क्या है रिवैल्यूएशन का? पी एंड एल एडजस्टमेंट। एक प्रकार से ये हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, इनकम वाइडर टर्म है, प्रॉफिट छोटा टर्म है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर इनकम हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे गेन हो, ये हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कहाँ क्रेडिट करते हैं? इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? अगर सपोज करो आपको रेंट मिली है, ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, यही एंट्री करते हैं। और फिर इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या करते हैं? रेंट डेबिट टू पी एंड एल। तो ये कहाँ जाके क्लोज हो रहा है? इनकम है। तो भाई ये भी तो आपके लिए क्या है? मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, आपको कैश में तो कुछ चीज मिली नहीं है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्टिंग एंट्री है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। आपको प्रॉफिट एडजस्ट करना है, तो ये रही आपकी मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई। और काय में जाके एडजस्ट होगा? रिवैल्यूएशन। तो इसलिए हमने रिवैल्यूएशन को क्या किया है? क्रेडिट किया है। अब ऑन द सेकेंड हैंड सपोज करो मशीनरी की वैल्यू 2 लाख थी, कितनी थी? ठीक है। जब मैंने रीवैल्यू किया, ठीक है, जब मैंने रिवैल्यूएशन किया तो मेरी मशीन की वैल्यू मुझे पता चली कितनी हो गई? 1,60,000 हो गई। कम हो गई, ज्यादा हो गई? क्या मशीन मेरे लिए एसेट है? हाँ, ठीक है। वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। मेरे लिए क्या है? लॉस है। अब एसेट लॉस है, तो मैं रिवेल को डेबिट कर दूं? क्रेडिट क्या करूंगा मैं? क्यों? मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। कितने से रिड्यूस हो रही है मशीन की वैल्यू? क्या 1,60,000 लिखूं? 160 लिखूं? 40,000 क्यों? क्योंकि भाई कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट मुझे एडजस्ट करना है वो लिखना मैं इधर। गॉट इट? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? पक्का?